साथियों, जय श्री राम, जय हनुमान जी। आज हम जिस प्रसंग को लेकर आ रहे हैं ये गूढ़ है। ये अति गूढ़ प्रसंग है, ये सामान्य प्रसंग नहीं है। प्रसंग यह है कि जब मनुष्य का अंत होता है, अंतिम समय आता है, उसे प्रभु का नाम याद क्यों नहीं आता। आपने देखा होगा कि कितने भी हम पूजा करें, कितना भी हम पाठ करें, परंतु अंत समय जब आता है तो राम का नाम मुंह से नहीं निकलता। कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, आज समझेंगे इस वृत्तांत से। देखिए, जब हम पूजा करते हैं, जब हम पाठ करते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति में डूबे रहते हैं, तो क्या होता है कि हम अधिक से अधिक 1 घंटा घर में पूजा कर लेते हैं, 2 घंटा पूजा कर लेते हैं। उस समय हमें भगवान में लिप्त हो जाते हैं हम। उसके बाद जैसे उठते हैं, अपने सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं। कोई दुकान पर चला जाता है, कोई ऑफिस में चला जाता है, कोई खाने का बना चल जाता है, वहाँ पर तरह तरह के कर्म करते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। ईश्वर को पूर्णतः हम भूल जाते हैं। यदि मनुष्य अपने कर्म करते समय ईश्वर का भी स्मरण रखे, उसका ध्यान करता रहे, तो ना तो वो गलत कर्म कर सकता है और उसकी पूजा निरंतर बढ़ती रहती है। इसलिए प्रभु का नाम हमेशा चलता रहना चाहिए। राम का नाम चलता रहना चाहिए। मन के अंदर काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये भजन में भी कहा, काम करते रहिए, नाम जपते रहिए। ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो भगवान को भूल जाएं। हर समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। संतों ने कहा है कि हमें अपना मस्तिष्क तो देना चाहिए संसार को और दिल देना चाहिए भगवान को। हम उल्टा करते हैं, दिल हम संसार में लगा देते हैं, अपने पुत्रों में, अपने धन में, अपने दौलत में, अपने पत्नी में, अपने परिवार में, अपने साथियों में, परंतु मस्तिष्क से हम भगवान की पूजा कर लेते हैं। होना चाहिए इसका उल्टा। हमें मस्तिष्क देना चाहिए संसार को और दिल देना चाहिए भगवान को। दिल से अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें हर समय अपने दिल में उसका स्मरण रखना चाहिए। आपने सुना होगा, अंतमति सो गति। जैसे हमें अंत समय में प्रभु का स्मरण रहता है, वही हमारी गति होती है। राजा भरत की आपने कहानी सुनी होगी कि भरत को एक हिरण से मोह हो गया था। अंत में उसने हिरण की गति ही पाई। अगले जन्म में उसने फिर एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, तो उसे पुराना वृत्तांत याद था, तब उसने मौन धारण किया, उसे जड़ भरत के नाम से जाना गया, आदि आदि। ये सब सुन रखी आपने। इसलिए कहा गया है कि जैसी हमारी अंत समय में सोच होगी, वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा। यदि हमारा धन में लिप्त हो गए हैं तो आगे हम धन के लिए तड़पते रहेंगे। अगर ये हमारे पुत्रों में मोह है तो आगे हम इसी परिवार में किसी न किसी रूप में आएंगे। इस प्रकार से कहा गया है कि अंतमति सो गति। तो इसलिए राम का इतना अभ्यास कीजिए, राम का नाम का अभ्यास इतना कीजिए कि दिन रात आपके सांसों के साथ उसका स्मरण होता रहे। चाहे बाहर आवाज आए या ना आए, लेकिन सांसों के साथ उसका स्मरण होता रहे, तो अंत समय में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी और अंत समय में भगवान का नाम अवश्य आपके दिमाग में आएगा। अंत समय में ये माया मोह आपको लिप्त नहीं होगी कि माया मोह से आप छूट जाएंगे और ईश्वर का ध्यान करते करते आपकी प्राण त्यागेंगे और आप ईश्वर में लिप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।